नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द केशव पंडित शो। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान दीपांशु वशिष्ठ जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं जनता सुरक्षा फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश से। दीपांशु वशिष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। जी बहुत बहुत आभार व्यक्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महोदय पत्रकार जी, आपको नमस्कार। आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको नमस्कार। जी, पूरे देश भर में जो सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद में जो विरोध हो रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का यूजीसी को लेकर के जो सवर्ण विरोध कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? जी दीपांशु जी। देखिए, जो यूजीसी इन लोगों ने कानून बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये बहुत ही गलत कानून है। ये हम स्वर्णों के जितने भी लोग हैं उन सबके लिए ये कानून बहुत ही ज्यादा घातक है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हम स्वर्ण लोगों के लिए कुछ नहीं समझती है और बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है। हर जगह दबाने का प्रयास कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो जो भी जमीनी स्तर से आज उठी हुई है, जो सत्ता में लाने का काम किया है, वो हम सभी स्वर्णों ने किया है। तो अभी अन्यथा की वर्तमान में स्थिति में यूजीसी जो कानून है, यूजीसी कानून का जी विरोध क्यों हो रहा है? ऐसा क्या यूजीसी कानून में है जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए था, या जो पहले से नहीं था वो ऐड हो गया? क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे ऐसा क्या आपने देख लिया जो यूजीसी का विरोध आप भी करने लग गए? किस लिए विरोध हो रहा है, किस लिए सवर्ण कर रहे हैं, इसको आप समझ पाए क्या? विस्तार से आप मुझे बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो यूजीसी इन लोगों ने कानून बनाया है, उस कानून में आज तक ये है कि अगर हमारा कोई स्वर्ण भाई अगर किसी भी दलित के साथ बैठा हुआ है और कहीं हमारी कोई गलती नहीं है, और कोई भी दलित भाई अगर हमारे स्वर्ण भाई पर आक्षेप लगाता है, कोई भी किसी के लिए किसी भी बिना वजह का अगर उन पर आरोप लगाता है, तो उस आरोप की कोई भी जो है न्याय संगत उसकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई विवेचना नहीं होगी, उसको तुरंत वहां दंडनीय अपराध माना जाएगा। जो कि हम लोग बिना बेवजह के एक समाज में अपनी छवि को, हमारी जो छवि होगी वो खराब होगी। एक व्यक्ति का करियर होता है, आज माना किसी स्वर्ण व्यक्ति ने, कोई स्वर्ण जाति का जो भाई है उसने टॉप किया, कोई अच्छे नंबर से पास हुआ, और उसका कोई भी व्यक्ति, उसका मित्र हो या उसके पास बैठा कोई भी दलित हो, अगर वो उस पर आरोप लगाना चाहेगा तो वो उसका करियर पूरा बर्बाद कर सकता है। जो कि सरकार ने इस कानून में जो ये निकाला है बहुत गलत किया है। पहले से ही जी। काफी आरक्षण दे रखे हैं, पहले से ही काफी कानून है। सारे कानून क्या स्वर्ण लोगों के लिए ही बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? जी, भारतीय जनता पार्टी क्या नए भारत की नई कांग्रेस है, जिसको लेकर के लगातार देश भर में अब जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है, उसमें लगातार ये बात कही जा रही है। आप क्या मानते हैं कि नए बिल्कुल भारत की कांग्रेस ही बिल्कुल भाजपा है? जी बिल्कुल सत्य बात है। जो ये नई नीतियों को लेकर के आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी नई कांग्रेस बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये स्वयं जो सत्ता की बैठी सरकार है, इसको सोचना चाहिए कि जितना ये नए नए कानून ऐसे लेकर के आ रही, जिन चीजों पर कानून लेकर आना चाहिए उस चीज पे ये बात नहीं करती, जहां कानून लेकर के आना नहीं चाहिए वहां ये नए नए कानून लेकर के आ रही है। जी, बात तो एक वर्ग यह भी कर रहा है कि ये कानून तो ठीक बना है। अभी तो हिंदू हिंदू भाई भाई की बातचीत हो रही थी, अभी सवर्ण नाराज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ दलित के साथ में ओबीसी को भी जो है यहाँ रखा गया है। ओबीसी को यदि जो है अब मलाई मिल रही है कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए, हालांकि ऐसा कुछ बिल में नहीं दिया है, तो अब सवर्णों को दर्द क्यों हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, बात ये है, बात अगर समानता की है तो जितनी जातियां हैं, जितनी जातियां बनाई गई हैं, उन सबके लिए समानता मिलनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि स्वर्ण को दबा करके अगर ओबीसी वाले दलित लोगों को अगर ये समानता दी जा रही है, उनको इतने अधिकार दिए जा रहे हैं, क्या उससे इन लोगों को क्या लाभ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिलेगा?
भारतीय जनता पार्टी इसमें चाहती हम है कि अब लोगों को जातियों में दबाया खाई जा रहा है, बढ़े। स्वर्ण की आवाज को दबाई जा रही है। भारतीय जी जनता पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है क्या, आपको ऐसा लगता है कि जातियों में मतभेद पैदा हो और जातियां बने और जातियों में जातिवाद ज्यादा हो, क्योंकि अधिक से अधिक लगातार देखिए, मैं जातिवाद आपको रहेगा? बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, आज तक हम्म, भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिमों की लड़ाई को लड़ा रही थी। जितने जी भी हिंदू भाई हैं, वो मुसलमान भाई हैं, उनमें आपस के मतभेद होते थे। हिंदू मुसलमान की लड़ाई को लड़ा करके ये अपने वोट बनाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी वो नौबत लेकर के आई है कि कहीं ना कहीं हिंदू हिंदू की लड़ाई कराने जा रही है, जो कि किसी समय में ऐसे ऐसे जो मुगलों के समय में लड़ाइयां हुआ करती थी, वो मुझे लग रहा है आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू हिंदू में लड़ाई कराने जा रही है। अगर इस जी कानून में जी संशोधन नहीं हुआ, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ, तो बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस पर चिंतन करना होगा कि बहुत ही ज्यादा घातक रहेगा ये हिंदू भाइयों के लिए। जी। आपसी मतभेद रोहित बढ़ेगा वेमुला की इससे। जो हत्या हुई थी, रोहित वेमुला की जो हत्या हुई थी, उसको लेकर के भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। रोहित वेमुला की जो हत्या हुई थी, उसको तत्काल, क्या ऐसे कानून नहीं होने चाहिए जहां किसी की कोई हत्या यदि करता है तो तत्काल उनको फांसी की सजा आप सुनाइए, आप उनको वो करिए। वही मैंने उसको अभी लेकर कुछ के एक समय पूरी पूर्व जाति को आपसे एक टारगेट, बात या पूरे के पूरी जाति को टारगेट करना, या पूरे के पूरे एक समाज को टारगेट करना, क्या ठीक है? कानूनों में बदलाव होना चाहिए, नहीं? जी कानूनों में बदलाव होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। और ये मैंने आपसे अभी कुछ समय पूर्व कहा था कि जहां कानून की आवश्यकता होती है, जहां कानून में संशोधन करना हो या जहां कानून बनाना चाहिए, वहां कानून नहीं बनाया जाता है। और जहां कानून की आवश्यकता नहीं है, वहां इन लोगों का कानून चलता है। इस समय कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, सब अच्छा भला चल रहा था, वहां कानून लेकर के ये आए हैं। और जिस कानून में संशोधन होना चाहिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, वर्तमान के कई विधायक सांसद हैं, कई जिला अध्यक्ष हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि जो है कानून में संशोधन होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये कानून गलत है। जहां कानून बनने चाहिए, जहां मृत्यु हो जाती है लोगों की, वहां कानून नहीं बनता। जहां हमारी गौ माता, हमारे प्रदेश सरकार कहती है कि हम गौ राष्ट्र करेंगे, जहां गौ माता आए दिन काटी जा रही है, वो लोग पकड़े जाते हैं, उनको 24 घंटे के बाद कुछ लोगों को 8 से 10 दिन में उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसा कानून बनना चाहिए, ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आजीवन कारावास हो, ऐसे लोगों को मृत्यु दंड देना चाहिए। जो व्यक्ति इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे डाल करके उनको जेल भेज दिया जाता है। जो गौ माता को काटने का काम कर रहे हैं, उनको 8 दिन में पुलिस छोड़ देती है। ये इस प्रकार से जो हमारी सरकार काम कर रही है, जी और हमको लड़ाती ठीक है है। हिंदू मुसलमान में। तो हमारे साथ में दीपांशु वशिष्ठ थे, जो प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश से हैं जनता सुरक्षा फाउंडेशन के, और लगातार यह फाउंडेशन गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, सभी के लिए जो है काम ये लगातार फाउंडेशन कर रही है। जो भी सरकार के अधिकारी हैं या सरकारी सिस्टम से जो पीड़ित हैं, उनसे जो पब्लिक पीड़ित है, वो यदि फाउंडेशन में गुहार लगाती है तो उनको जो है न्याय दिलवाने के लिए ये फाउंडेशन आगे आती है। फाउंडेशन के पदाधिकारी भी आगे आते हैं। हमारी स्क्रीन पर नंबर भी दीपांशु वशिष्ठ जी का दिया गया है। आपको भी यदि कोई परेशानी है और आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, तो आपके साथ बिल्कुल यह फाउंडेशन साथ में ही खड़ी है। दीपांशु वशिष्ठ जी को आप फोन कर सकते हैं, आप उनको अपनी तकलीफ बता सकते हैं, आप उनको समस्या बता सकते हैं। फाउंडेशन से जो सहायता या हेल्प हो पाएगी उसको लेकर के भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। दीपांशु जी, फाउंडेशन किन किन क्षेत्रों में अभी वर्तमान में काम कर रही है और कैसे काम जो है करती है? जी देखिए, अपना जो संगठन है, ये राष्ट्रीय संगठन है, जो कि हम अपने आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहित वशिष्ठ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर के और पूरे भारत वर्ष में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो कि भ्रष्टाचार है, अपराध है, अन्याय है, पुलिस उत्पीड़न है, आए दिन आम किसान गरीब मजदूर के साथ बहुत ही शोषण हो रहा है, उनके मानव के जितने भी अधिकार है उनका हनन होता है। ऐसे जी समय समय पर ऐसी समस्याओं का हम समाधान कराते हैं, और पूरे जोर शोर से जनता की, किसान मजदूर की समस्याओं का समाधान कराने के लिए अपने क्षेत्रीय शासन हो, प्रशासन हो, सबसे जो है गुहार भी लगाते हैं, निवेदन भी करते हैं, और जहां भी आवश्यकता पड़ती है वहां संघर्ष कर, आंदोलन कर, समस्याओं का समाधान कराने का कार्य करते हैं। जी बिल्कुल, जहां आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है वहां आंदोलन का भी रास्ता तय किया जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ में थे दीपांशु वशिष्ठ जी। बहुत बहुत जो है आपका आभार ATV न्यूज चैनल पर जुड़ करके बात रखने के लिए। आप देख रहे थे हमारा जो है खास कार्यक्रम
द केशव पंडित शो। हम इस कार्यक्रम में ऐसे जो नवोदित लोग हैं, जो नए लोग हैं, जो मंच पर अपनी बात रखना चाहते हैं, नए प्रवक्ता है, किसी पार्टी से हैं, संगठन से हैं या स्वतंत्र पत्रकार हैं, वह भी जो है आ सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात किसी भी मुद्दे पर, जो भी राष्ट्र हित में, जनहित में, किसी भी मुद्दे पर आप आकर के जुड़ करके अपनी बात, अपनी राय, अपना सुझाव सरकार तक, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। जी, धन्यवाद।